अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमो बेश दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हमें हर बला हर मुसीबत से बचाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों और मेरी माओ बहनों, इस दुआ के मांगने पर एक मरतबा आमीन कह दिया करो। हो सकता है कि आपकी आमीन कबूल हो जाए और सारे हालात बन जाए, सारे हालात सुधर जाएं और मेरे भी मसाइल हल हो जाएं। इसलिए कि मैं अपनी खैरियत के लिए मांगता हूं और आपके लिए भी। और बहुत ज़्यादा आपका तहे दिल से इसलिए शुक्रिया है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, टूटा फूटा जिस अंदाज में देखते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए कि अगर आप ना देखते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जरिया बनाया है। लेकिन गम इस बात का है कि अक्सर लोग इस वजह से वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं कि व्यूज कम है, अभी ये चैनल ग्रो नहीं हुआ है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए कि जितने लोग भी यूट्यूब पर आ सकें, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले बन सकें, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सादत की बात है। हमें इसमें सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद 70 से 80% तादाद मुसलमानों के अंधेरे में बैठी है, सिसक रही है, तड़प रही है कि कोई हमें बता दे, कोई हमें समझा दे। जब आप पूरा वीडियो को वॉच करते हो ना मेरे दोस्तों, तो इंप्रेशन उन तक भी जा सकता है। कितना बड़ा फायदा होगा सोचो। आपके देखने से वो भी देख सकते हैं, फिर वो अजर आपको मिलेगा, वो बेनिफिट आपको होगा, फिर उनके जरिए से जितने लोगों को मालूमात होगी वो आपके खाते में आता चला जाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट है जो आखिरत में सामने आएगा। तो आज दो बड़े मसाइल आपके सामने रखूंगा। एक कुरान की आयत रखूंगा जिससे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, और दूसरे मसाइल कुर्बानी के मैं रखूंगा कि कुर्बानी करा के भी लोगों की कुर्बानी नहीं होने। तो पहले कुर्बानी के मसाइल आपके सामने रखना है, इसलिए कि कुर्बानी का ज़माना करीब है और लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं और नियत कर रहे हैं, अज़ाइम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी तादाद, यूं कह लीजिए कि 50% मेरे सर्वे में, जैसा कि 50% नहीं तो 30% मान लीजिए, 30% क्या कम है, कुर्बानी करा के भी उनकी कुर्बानी नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही है? कुर्बानी ऐसे नहीं हो रही है कि वो कुर्बानी जैसे उनके ऊपर वाजिब है, कमाया बचाया उन्होंने, बैलेंस उनके पास है। कुर्बानी जिसके पास भी बैलेंस है उसके ऊपर वाजिब है जितने से 52 तोला चांदी खरीदी जा सकती है या इतनी रकम मौजूद हो। पता चला साल के खत्म हो जाने के बाद, सारा खर्च करने के बाद, सारी जरूरियात के पूरा करने के बाद 52 तोला चांदी खरीदने की रकम मौजूद हो, साल के खत्म होने पर, जैसे आज जो तारीख है, फिर अगले साल की इसी तारीख को, यानी पूरा 12 महीना गुजर जाने के बाद उतनी रकम बची रह जाए, कर्ज ना हो आपके ऊपर, और वो रकम बची रह जाए, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो कुर्बानी जैसे मेरे ऊपर वाजिब है, मैंने बचाया, मैंने कमाया, मेरे पास बैलेंस है, तो मैं क्या करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, कभी नाना के नाम, कभी दादा के नाम, कभी माँ के नाम, इसलिए करा देता हूँ कि ये लोग मुझसे बड़े हैं और जाहिर सी बात है इनका मुकाम हमसे बड़ा तो है ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद उनका मर्तबा है, उसके बाद माँ बाप है, नाना है, दादा है, चाचा है। पता चला कि इन 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 लोगों के मर्तबे बड़े होने के बाद भी कुर्बानी पहले आपके नाम होगी। मसला सबसे बड़ा ये है, कुर्बानी पहले आपके नाम होगी। लेकिन होता क्या है, अक्सर मैं तो जाकर देखा हूँ, एक शख्स तो कुर्बानी करने के करीब था, मैं पूछा, मैंने कहा किसके नाम करा रहे, उसने जो है जिसके नाम कुर्बानी होनी थी, जिसके ऊपर वाजिब थी कुर्बानी, वो ना करा के दूसरे के नाम करा रहा था। तो फौरन मैं उस मौके पर पहुंचकर नीयत को बदलवाया और बदलवाने के बाद कुर्बानी फिर उसके नाम कराया जिसके ऊपर वाजिब थी। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा नुकसान। अक्सर आप देहातों में 10-5 किलोमीटर आप जाओ, देखो, सर्वे करो, तो आपको समझ में आएगा कि कुर्बानी करा के भी लोगों की कुर्बानी नहीं हो रही। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। एक एक घर पहुंचकर ये जिम्मेदारी हमें पहुंचानी पड़ेगी। हम मदारिस से या अपना वक्त लगा के जमात में या जलसा करके ये सारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सकती, नहीं कवर हो सकती, जब तक कि हम एक एक दरवाजे पे नहीं जाएंगे। मैं मोटी मोटी बात पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहां बैठकर आप पूरा दिन सिखाओ। अब जिससे कुर्बानी उसकी नहीं हो रही तो जिम्मेदार कौन है? उसको जो है नमाज के वाजिब नहीं आते तो जिम्मेदार कौन है? उसका कलमा सही नहीं तो जिम्मेदार कौन है? एक एक घर 10-15 किलोमीटर पर एक जमात बना के जा जाके, ठीक उसको 3 दिन के लिए नहीं, 40 दिन के लिए नहीं, या मिसाल के तौर पर बड़े बड़े इज्तिमा जलसे में नहीं ले आ सकते, मौके पे तो सिखाएंगे ना हम। अब ये कुर्बानी का जमाना है, जा जाके ये चीज, ये नियत सबकी, ये इरादे, ये अज़ाइम सबके सही कराना हमारी जिम्मेदारी हुई ना। नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करा देगा, माँ के नाम करा देगा, दादा के नाम करा देगा, वाजिब इसके ऊपर। तो ये कुर्बानी का ज़माना है, इसलिए जो पहले उसके नाम होगी जिसने कमाया और बचाया, और सारी ज़रूरियात के बाद भी उसके बाद इतना पैसा बचा रहता है जिससे 52 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो या इतनी रकम हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बहुत बड़ा सर्वे है जो आपके सामने मैं रखा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ जिसको मालूमात ये एक दूसरे को बताना शुरू कर दे। और उलमा इकराम से, मुफ्तियान इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ, आम मुसलमान से भी, अगर तुमको इसकी मालूमात है
तो आप बड़ी तेजी से एक एक घर तक पहुंचाना शुरू कर दो, इसलिए कि फिर वही वक्त आ रहा है, फिर लोग कुर्बानी करा देंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की कुर्बानी कराने के बाद भी नहीं होने वाली। मेरे भाई, ये एक तड़प, एक फिक्र, एक बड़ा पैगाम आपके सामने रखा हूँ। एक वाजिब लोगों का छूट जाएगा, इतने हौसले से, इतनी जो खुशी से कराते हैं और उसके बाद भी उनका वाजिब पूरा नहीं होता। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और माँ के नाम, दादा के नाम करा देते हैं। उनको ये नहीं पता कि पहले मेरे नाम होगी, उसके बाद मेरी माँ के नाम होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम होगी, मेरे दादा का नाम होगी। इसलिए जो है इस चीज का सीखना हम पर फर्ज है, जरूरी है। अगर कोई भाई अपना नहीं सीखा है तो हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूँ जो उस आयत की तरफ जो कुरान के अंदर मौजूद है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूआ। मेरे दोस्तों, अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ोगे तो इसका फायदा देखोगे, और जैसे तैसे पढ़ोगे, अल्फाज बिगाड़ के पढ़ोगे, या आप ये बोलकर बचना चाहते हो कि मुझसे निकलता नहीं, मुझसे बनता नहीं, आप कोशिश करोगे तो सब बनेगा, सब निकलेगा। हाँ, एक एक आयत आपकी जुबान से निकलेगी, इसलिए कि अल्लाह ताला बंदों पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना बंदा उठा सके, यानी हम निकाल सकते हैं, इसलिए वो हुरूफ बनाए गए हैं, वो अल्फाज बनाए गए, हम निकालना नहीं चाहते। ये हमारी कमी है मेरे दोस्तों। हम कोशिश करें, कोशिश करके जब हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर वो अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेंगे, इसलिए कि निकल ही नहीं रहा है, लेकिन निकलेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बोझ उतना डालते हैं जितना बंदा उठा सके। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, वो जो है आयत को अगर आप रोजाना नमाज के बाद 21-21 बार, 30-30 बार, तो कोई कैद नहीं, 100-100 बार अगर पढ़ते हैं, 10-10 बार पढ़ते हैं किसी नमाज के बाद, और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और किबरियाई करते हुए, तारीफ करते हुए, ए जमीन के बनाने वाले मालिक, ए आसमान के बनाने वाले मालिक, ए हवाओं के बनाने वाले मालिक, सितारे चांद को बनाने वाले मालिक, सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में डुबाने वाले मालिक, चांद को अपने जो है मिकदार पर चलाने वाले मालिक, हवा के निजाम को बनाने वाले मालिक, सांस देने वाले मालिक, जिंदगी देने वाले मालिक, पानी पिलाने वाले मालिक, पानी बनाने वाले मालिक, इस तरह की तारीफ करके अपनी हाजत को रखोगे मेरे दोस्तों, तो आप इसका फायदा देखकर हैरान हो, कहोगे कि अब तक मैंने ऐसा फायदा नहीं देखा। इसलिए कि इसमें वो तर्जुमा है, जब कोई बंदा मुझे पुकारता है कमोबेश, तो मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूँ। जब कोई बेकरारी में मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार को मैं सुन लेता हूँ। मेरे दोस्तों, इसमें ऐसी जो है लरज है, ऐसी मतलब ऐसा झुका है बंदा अल्लाह के सामने, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला जो है खुद जो है कह रहे हैं कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूँ। और जाहिर सी बात है, बंदा तो लर्जेगा ही, झुकेगा ही, इसलिए कि उसकी जरूरत है। फिर वो कहता है कि जो मुझे पुकारता है बेकरारी में, बेकसी में, मैं बेकस जो भी है, जो भी तंग है, जो भी परेशान है, उसकी परेशानी को मैं सुन लेता हूँ और कबूल कर लेता हूँ उसकी फरियाद को। मेरे दोस्तों, आप इसको पढ़ कर देखो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूआ। आप नेट पे यानी मार कर बोलेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, तो वो लिख कर भी आ जाएगा, उसको आप याद कर लो और खूब ढंग से, खूब दिल से नमाजों के बाद आप पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से आप मांगे। अगर आप नमाज के पाबंद नहीं हैं तो फिर भी आप मांग सकते हैं, फिर भी आपके मसाइल हल होंगे, लेकिन नमाज चूंकि फर्ज है, नमाज छोड़कर हम कोई भी मसाइल हल नहीं कर सकते। वक्त ही हमारे वो मसाइल दूर हो जाएंगे, लेकिन दूसरे हालात, इसलिए कि हम सजदा नहीं कर रहे हैं। सजदा करना हम पर फर्ज है, यानी नमाज 5 टाइम के हम पर फर्ज है, वो छोड़कर हम अपनी जिंदगी को खुशगवार बना लें, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मेरे भाई। साफ सुथरी बात, आप पूरी दुनिया का धक्का खाकर भी, पूरी दुनिया का असबाब इख्तियार करके भी अपने हालात को नहीं दूर कर सकते, सारी दुआओं को पढ़कर भी अपने हालात को नहीं दूर सकते। हाँ, होगा क्या, जैसे जिस परेशानी के लिए आप दुआ मांग रहे तो मसाइल मान लो हल हो गए, लेकिन दूसरे खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि आप नमाज के पाबंद नहीं, आप हराम से बचने वाले नहीं हैं, आप हराम से बचने वाले नहीं हैं, आप नमाज के पाबंद नहीं हैं, आप झूठ से बचने वाले नहीं हैं, आप निगाहों की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। हालात वक्ती तो दूर हो जाएंगे, जैसे आपके सर में दर्द था, टेबलेट आपने वो खाया जिससे दर्द दूर होता है, दर्द दूर हो गया, तो पता ये चला कि फिर दूसरी परेशानी, ऐसा नहीं कि सर में दर्द दूर हो गया तो फिर दर्द होगा नहीं। सारे हालात को अगर आपको खत्म करना है तो आप अल्लाह के अहकाम पर आ जाओ, आप अल्लाह की बात मान लो, मौत आपके सर पे खड़ी है। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अभी थोड़ा सा लड़खड़ाहट है क्योंकि बहुत ज्यादा ढाका खुला नहीं है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिला मेरे दोस्तों तो ऐसा पैगाम आप तक पहुंचेगा, ऐसा पैगाम पहुंचेगा जिसको 70 से 80% तादाद मुसलमानों की जानती है। और सर्वे कर करके हमें एक एक घर तक जाना है जहां तक हमारी ताकत और कुव्वत है मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।